इलॉन मस्क ने ट्विटर को अपने कंट्रोल में लेने के बाद सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट को निकाला और उसी में शामिल 11 महीने पहले बने सीईओ पराग अग्रवाल भी थे। इस डिसीजन ने लगभग पूरी कॉर्पोरेट आईटी और टेक वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। लेकिन पराग अग्रवाल इकलौते सीईओ नहीं हैं जिन्हें फायर किया गया हो। टाइम पर टाइम ऐसे एग्जाम्पल आते रहे हैं जहां पर 1 या 2 सीईओ किसी न किसी कारण से फायर किए जाते रहे हैं। आज हम उन्हीं 5 कुछ सीईओ के बारे में बात करेंगे जिन्हें फायर किया गया था। तीसरा नंबर आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। आईटी कंपनी iGate ने साल 2013 में एक साथी कर्मचारी के साथ संबंध की रिपोर्ट कराने में विफल रहने पर कंपनी की नीति का उल्लंघन कराने के लिए अध्यक्ष और सीईओ पनीश मूर्ति को बर्खास्त कर दिया। कर्मचारी अर्सिली रोजी ने यौन उत्पीड़न का दावा किया। बाहरी कानूनी वकील की जांच में मूर्ति को दोषी भी पाया गया। कैलिफोर्निया के फेयरमॉन्ट में अपने हेडक्वार्टर से कंपनी के बोर्ड ने एक बयान में कहा कि कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक शिकायत भी दर्ज की थी। मूर्ति को इन्फोसिस में भी इसी तरह का आरोप का सामना करना पड़ा था। HP के सीईओ मार्क हर्ड को अगस्त 2010 में एक बाहरी ठेकेदार जोड़ी द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए जाने के बाद रिजाइन करने के लिए कहा गया था। हर्ड के अचानक चले जाने से HP अर्बन डॉलर का स्टॉक वैल्यू गिर गया। कंपनी को कई मुकदमों का भी सामना करना पड़ा क्योंकि कैलिफोर्निया के जाने के बाद हर्ड ने HP को सफलतापूर्वक चलाया था। हालांकि एक इंटरनल HP पूछताछ में हर्ड को उत्पीड़न से मुक्त कर दिया, लेकिन इन्हें गलत इनकम स्टेटमेंट बनाने का दोषी पाया गया। एप्पल के को फाउंडर और सीईओ स्टीव जॉब्स को उसी कंपनी से निकाल दिया गया था जिनकी उन्होंने स्थापना की थी। प्रसिद्ध एप्पल सीईओ ने 1976 में एप्पल की शुरुआत की थी जब वह सिर्फ 21 वर्ष के थे। वह 9 साल बाद तत्कालीन सीईओ जॉन स्कैली के साथ सत्ता संघर्ष के बाद सार्वजनिक रूप से बाहर हो गए थे, जिन्हें जॉब्स ने पेप्सी से काम पर रखा था। एप्पल बोर्ड ने स्कैली के साथ पक्ष रखा और जॉब्स को हटा दिया। मैं बाहर हूँ और बहुत सार्वजनिक रूप से बाहर, जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने प्रसिद्ध प्रारंभिक भाषण के दौरान याद किया। उन्होंने आगे कहा, मेरे पूरे वयस्क जीवन का जो ध्यान था वह चला गया था और यह विनाशकारी था। याहू इनकॉर्पोरेशन के चेयरमैन रॉय बॉस्टॉक ने सितंबर 2011 में सीईओ कार्ल बैट्स को निकाल दिया। बैट्स को कथित तौर पर फोन पर ऑर्डर दिया गया था। बैट्स ने कर्मचारियों को ईमेल में कहा, मुझे आपको यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मुझे याहू के बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अभी अभी फ़ोन पर निकाल दिया गया है। आप सभी के साथ काम करना मेरी खुशी है और मैं आशा करता हूं कि आप केवल सर्वश्रेष्ठ आगे बढ़ रहे हैं। एचटीसी में लगभग एक डिकेड के बाद पीटर चाउ को अचानक मार्च 2015 में सीईओ के पद से हटा दिया गया था। कंपनी के स्मार्टफोन खरीदारों के साथ संबंध बनाने में विफल होने के साथ साथ कुछ निराशाजनक समीक्षा प्राप्त करने के बाद चाउ को हटा दिया गया था। ये थे कुछ बड़े सीईओज जिनको उनकी कंपनी ने एक झटके में निकाल दिया था। अगर आपको भी कोई बड़ा नाम पता है जो हमारी लिस्ट में नहीं है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।